नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के ये 9 दिन चमत्कारिक होते हैं। इन 9 दिनों में विशेष प्रयोग किए जाते हैं जिससे भक्तों के हर मनोकामना माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दिनों में नारियल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम नारियल के चमत्कारिक और अद्भुत प्रयोगों के बारे में जानेंगे जिससे आप कई तरह के समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन इस जानकारी को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों आइए सबसे पहले जान लें कि किस तरह के नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। वो नारियल इस्तेमाल होता है जो बाहर से भूरे रंग का होता है, उसका बाहरी खोल कड़ा होता है और उसे तोड़ने से अंदर से गिरी प्राप्त होता है और थोड़ा पानी भी प्राप्त होता है। केवल पानी वाला नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही केवल जटा वाले नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। देवी की पूजा में कलश स्थापित किया जाता है। देवी की पूजा में जब कलश के पूजन के उपरांत, नवरात्रि के उपरांत कलश के ऊपर का नारियल, उस नारियल को तोड़ के प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए एवं इसका पानी भी ग्रहण करना चाहिए। इससे सेहत अच्छी होती है और जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। विवाह की समस्या है, उम्र बीत रही है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर विवाह में कोई परेशानी है तो ऐसे में आप नवरात्रि के किसी भी दिन एक नारियल ले आएं खरीद के। नारियल पर सिंदूर से या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और माँ दुर्गा को इस नारियल को अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि विवाह में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों और आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। तत्पश्चात उस नारियल को ले आए घर और लाल चुंदरी में लपेट कर इस नारियल को सिरहाने रखें अपने शयन कक्ष में। जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे सिरहाने इस नारियल को रखें। तब तक रखें जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के पश्चात इस नारियल को चुनरी सहित बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से विवाह शीघ्र हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मेडिकली सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी संतान प्राप्ति होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में नवरात्रि में किसी भी दिन एक नारियल ले लें और पति और पत्नी दोनों एक साथ एक नारियल को दोनों हाथ लगाकर एक साथ माँ दुर्गा को एक ही नारियल अर्पित करें और माँ दुर्गा से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। इससे संतान प्राप्ति के योग जल्दी होते हैं। फिर उस नारियल को आप घर ले आए, पीली चुनरी में लपेटकर इसे अपने शयन कक्ष में अपने सिरहाने की तरफ रखें। चाहे पत्नी के सिरहाने तरफ रखें या पति के सिरहाने की तरफ इस नारियल को रहने दें। निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। जब तक संतान प्राप्ति ना हो तब तक उस नारियल को वहीं सिरहाने रहने दें। संतान हो जाने के पश्चात उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब दुर्घटना है, शनि राहु केतु या मंगल की ग्रह दशा से परेशान हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन एक नारियल ले आएं। नारियल को दाहिने हाथ से 7 बार अपने सर से घुमा ले। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप घुमा सकते हैं। फिर माँ दुर्गा के मंदिर में इस नारियल को अर्पित करें। तत्पश्चात एक ही बार में इस नारियल को तोड़ दें। ध्यान रखें कि इस नारियल को एक ही बार में तोड़ें। इस नारियल को तत्पश्चात प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे आपके जितनी भी ग्रह दोष बाधाएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन इस नारियल को केवल आप ही ग्रहण करेंगे, अन्य किसी को नहीं देंगे। अगर घर पे लग रहा है तंत्र मंत्र बाधा, नजर दोष है तो नारियल के चारों तरफ कलावा या मौली बांधकर इस नारियल को अपने रसोई में छुपा कर रख देंगे 1 साल के लिए। नवरात्र में, अगले नवरात्र में फिर से नया नारियल लेकर ये उपाय करेंगे और पहले वाला जो नारियल है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करने से नजर दोष, तंत्र मंत्र जैसी समस्याएं